अगर आप बाय करना चाहते हैं न्यू टाटा सिएरा ईवी का एक फीचर लोडेड वेरिएंट लेकिन टॉप मॉडल से थोड़े अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पे, तो इसका सेकंड टॉप मॉडल नोन एज एम्पावर्ड कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। इस वेरिएंट में आपको दोनों बैटरी पैक्स ऑफर किए जाते हैं, 63 एंड 75 किलोवाट आवर। दोनों के साथ जो क्लेम्ड रेंज, पावर फिगर्स एंड वारंटी की डिटेल्स है वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। जो वेरिएंट आज हमारे पास है उसमें आता है 63 किलोवाट आवर का बैटरी पैक। अगर हम कलर ऑप्शंस की बात करें तो इस वेरिएंट में आपको टोटल 6 कलर्स ऑफर किए जाते हैं। जो ओवरऑल लिस्ट है वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जिसमें से आज हम इसका ऋषिकेश रैपिड्स कलर देखने वाले हैं। कमेंट से बताइए आपको ये कलर कैसा लग रहा है ऑन द सिएरा ईवी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव अडवाणी, यू आर वाचिंग जीए ऑटोमोटिव एंड आज हम बात करने वाले हैं टाटा सिएरा ईवी के एम्पावर्ड वेरिएंट के बारे में। स्टार्ट करते हैं हम कार के एक्सटीरियर के साथ। सबसे पहले मेन हेडलैम्प सेटअप की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑफर किए जाते हैं बाई एलईडी बूस्टर हेडलैम्प्स, जिसके अंदर आपको फॉलोमियम हेडलैम्प्स का फीचर भी ऑफर किया जाएगा। उसी के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे एलईडी बेस्ड फॉग लैम्प्स ऑफर किए जाते हैं अलॉन्ग विद कॉर्नरिंग फंक्शन। फ्रंट में आपको यहाँ पे कनेक्टेड एलईडी डीआरएल मिल जाती है इतने कुछ पोर्शन में, एंड जो टर्न इंडिकेटर्स है वो भी आपको एलईडी बेस्ड मिलते हैं प्लस सीक्वेंशियल फंक्शन के साथ आते हैं। एंड जो फ्रंट की डीआरएल है वहाँ पे आपको वेलकम एंड गुड बाय एनिमेशन भी देखने को मिलता है। जैसे आप कार को लॉक प्लस अनलॉक करेंगे तो जो डीआरएल है वो आपको ग्रीट करती है। टाटा का लोगो दिया गया है इन द सेंटर। आपको यहाँ पे फ्रंट पार्किंग कैमरा देखने को मिलेगा, प्लस आपको 2 फ्रंट पार्किंग सेंसर्स ऑफर किए जाते हैं। सिल्वर फिनिश में स्किड प्लेट ऑफर की गई है एंड ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल फ्रंट एंड। ऑल्सो आपको यहाँ पे फ्रंक ऑफर की जाती है 55 लीटर्स की, जो कि आपको इतनी कुछ ओवरऑल डीप इनफ देखने को मिल जाएगी। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स एंड रेन सेंसिंग वाइपर्स, ये दोनों फीचर्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द साइड प्रोफाइल। तो साइड में इसको मिलते हैं 18 इंच के एलॉय व्हील्स, एंड जो एलॉय व्हील्स है उसके ऊपर आपको ऐसा कुछ डिजाइन देखने को मिलेगा। टायर प्रोफाइल इज 225 60 R18 एंड आपको यहाँ पे ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स भी ऑफर की जाती है, प्लस आपको यहाँ पे अल्ट्रा ग्लाइड सस्पेंशन भी ऑफर किया जाएगा। ऑल ओवर द साइड प्रोफाइल आपको यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में बॉडी क्लैडिंग ऑफर की जाती है, एंड जो कार की ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको मिलती है 205 मिलीमीटर्स की, जो कि आपको इतनी कुछ देखने को मिल जाएगी। ड्राइवर साइड डोर पे बैजिंग दी गई है टाटा.ev की। ओआरवीएम्स आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में दिए गए हैं। यहाँ पे आपको साइड पार्किंग कैमरा प्लेस किया जाता है अलॉन्ग विद टर्न इंडिकेटर्स। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, प्लस आपको ऑटो फोल्ड फीचर मिलता है। जैसे आप कार को लॉक प्लस अनलॉक करेंगे तो ऑटो फोल्ड प्लस अनफोल्ड भी हो जाएंगे। फ्लश टाइप आपको डोर हैंडल्स ऑफर किए गए हैं अलॉन्ग विद वेलकम लाइट, एंड वेलकम लाइट आपको चारों डोर्स पे ऑफर की जाती है। रिक्वेस्ट सेंसर आपको सिर्फ ड्राइवर साइड पे ही ऑफर किया जाएगा। ऑल्सो आपको एम्पावर्ड वेरिएंट में डिजी एक्सेस भी ऑफर किया जाएगा। बेसिकली आपको NFC कार्ड मिलता है जिससे आप कार को एक्सेस कर सकते हैं, एंड उसी के लिए सिंबल यहाँ पे प्लेस किया गया है। जो NFC कार्ड है आपको यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा। ब्लैक फिनिश में रूफ रेल्स देखने को मिल जाती है। ह्यूज साइज का पैनोरामिक सनरूफ है, एंड पीछे की तरफ आपको शार्क फिन एंटीना देखने को मिल जाएगा विच यू कैन सी हियर अलॉन्ग विथ GPS। रियर में एज आई मेंशन्ड आपको डिस्क ब्रेक्स ऑफर की जाती है, एंड जो क्वार्टर ग्लास है आपको इतनी कुछ साइज का देखने को मिल जाएगा। ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल साइड प्रोफाइल। ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं डायमेंशंस जो कि मिलते हैं सिएरा ईवी में। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द रियर एंड, बात करते हैं कि आपको रियर से ओवरऑल क्या फीचर्स ऑफर किए गए हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑल द वे कनेक्टेड एलईडी टेल लैम्प सेटअप मिल जाता है इतने कुछ एरिया में। जो टर्न इंडिकेटर्स है वो अगेन आपको सीक्वेंशियल फंक्शन के साथ आते हैं। इतना कुछ जो आप पोर्शन देख रहे हैं दैट इज पार्ट ऑफ रियर फॉग लैम्प। येस, रियर फॉग लैम्प भी आपको एम्पावर्ड वेरिएंट में ऑफर किया जाएगा। रियर डिफॉगर यहाँ पे प्लेस किया गया है। जो रियर वाइपर है वो आपको यहाँ पे नीटली हिडन मिलता है स्पॉइलर के पीछे विच यू कैन सी। तो आपको वाइपर, वॉशर, डिफॉगर तीनों फीचर्स ऑफर किए जाएंगे। यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटीना देखने को मिलता है, एंड सिमिलरली आपको रियर में भी वेलकम एंड गुड बाय एनिमेशन ऑफर किया जाएगा। जो टेल लैम्प्स है वहाँ पे आपको एनिमेशन देखने को मिलता है। टाटा का लोगो है इन द सेंटर। आपको बैजिंग मिल जाती है Sierra.ev की। 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा ऑफर किया जाएगा। रिफ्लेक्टर्स के साथ आपको सिल्वर फिनिश में स्किड प्लेट मिल जाती है, एंड ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल रियर एंड। जो कार का चार्जिंग पोर्ट है आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर प्लेस किया जाता है। जैसे आप एक बार इसे प्रेस करेंगे तो आप इसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट प्लेस किया गया है। इसके सराउंड में आपको LED बेस्ड लाइट मिलती है जो कि डिपेंडिंग अपॉन द स्टेटस ऑफ चार्ज कलर्स चेंज करती है। यहाँ पे आपको व्हीकल टू लोड एंड व्हीकल टू व्हीकल ये दोनों फीचर्स भी ऑफर किए जाएंगे, एंड जो ओवरऑल डिफरेंट चार्जिंग ऑप्शंस हैं उनका क्लेम टाइम है, कंपनी क्लेम टाइम, वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। बूट स्पेस की बात करें तो टेलगेट को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे बटन मिलता है। एम्पावर्ड वेरिएंट है तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक टेलगेट ऑफर किया जाएगा। एज यू कैन सी जैसे आप बटन प्रेस करेंगे तो इलेक्ट्रिक टेलगेट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा।
जो ओवरऑल बूट स्पेस है वो आपको मिलती है 622 लीटर्स की, जो कि आपको इतनी कुछ डीप इनफ ऑफर की जाती है। इस वेरिएंट में आपको पार्सल ट्रे भी देखने को मिलती है। पीछे की सीट्स में आपको 60/40 स्प्लिट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। हेलोजन बेस्ड बूट लैंप है, यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है। हुक प्लेस किया गया है एक राइट हैंड साइड के ऊपर एंड लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपको 2 हुक्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे सब वूफर भी प्लेस किया जाएगा, जिसके ऊपर आपको बैजिंग मिल जाती है JBL की। अगर आप AC फास्ट चार्जर बाय करेंगे तो उसका बॉक्स एज यू कैन सी आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको ऐसा कोई भी स्पेयर व्हील देखने को नहीं मिलता है, उसी की जगह आपको टायर पंक्चर किट सप्लाई किया जाएगा Sierra EV में। इतना कुछ आपको बूट स्पेस मिल जाता है। एक्स्ट्रा पीस ऑफ टेल लैम्प्स मिलते हैं, क्योंकि जैसे आप बूट स्पेस ओपन करेंगे, बेसिकली टेल गेट ओपन करेंगे तो टेल लैम्प्स ऊपर की तरफ चले जाते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको टेल लैम्प्स मिलते हैं। राइट साइड का इंडिकेटर चालू है तो इंडिकेटर भी यहाँ पे ब्लिंक होगा। टेलगेट को क्लोज करने के लिए आपको यहाँ पे बटन देखने को मिलता है। जैसे आप इसे प्रेस करेंगे तो यहाँ से जो टेलगेट है वो ऑटोमेटिकली क्लोज डाउन हो जाएगा। प्लस क्योंकि इलेक्ट्रिक टेलगेट है तो आपको यहाँ पे जेस्चर कंट्रोल का फीचर भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको AVAS मिलती है, बेसिकली अकाउस्टिक व्हीकल अलर्ट सिस्टम। ये सेफ्टी फीचर मिलता है क्योंकि इलेक्ट्रिक कार है तो काफ़ी साइलेंट होती है, इसलिए जो कार है वो आर्टिफिशियल साउंड प्रोड्यूस करती है ताकि पेडेस्ट्रियंस एंड व्हीकल्स दोनों को पता चले एंड जो एक्सीडेंट्स है वो प्रिवेंट हो सके। तो ये सेफ्टी फीचर भी आपको देखने को मिलता है। ये थे सारे फीचर्स ऑफ द एक्सटीरियर। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द इंटीरियर। स्टार्ट करते हैं हम ड्राइवर साइड डोर के साथ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं चारों पार विंडोज़ के लिए। यहाँ पे आपको कंट्रोल प्लेस किए गए हैं ORVM के लिए। सिल्वर फिनिश में इंटीरियर डोर हैंडल्स दिए जाते हैं एंड इतना कुछ जो पोर्शन है प्लस आर्मरेस्ट का एरिया है वहाँ पे आपको ऑल ओवर सॉफ्ट टच लेदर अपहोल्स्ट्री का यूज़ देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ आपको अम्ब्रेला होल्डर मिलता है, स्पेस दी गई है बॉटल रखने के लिए एंड जो फ्रंट के स्पीकर्स है आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके ऊपर ब्रांडिंग की गई है JBL की। यहाँ पे आपको लाइट प्लेस की जाती है ऑन द डोर। ऑन द डैशबोर्ड सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप बटन प्लेस किया जाता है। टेरेन मोड सिलेक्टर यहाँ पे प्लेस किया गया है। ऑटो होल्ड के लिए बटन है। 3 ड्राइव मोड्स मिलते हैं, इको, सिटी, स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स एंड इकोनॉमी मोड दोनों के लिए बटन दिए गए हैं। नीचे की तरफ आपको दोनों पेडल्स प्लेस किए गए हैं अलॉन्ग विद द प्रॉपर डेड पेडल। यहाँ से आप कार के बोनट एरिया को भी ओपन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रंट सीट्स के बारे में। तो फ्रंट सीट्स आपको यहाँ पे ऑल ओवर लेदरेट अपहोल्स्ट्री में दी गई है। एज यू कैन सी आपको यहाँ पे लेदरेट का यूज़ देखने को मिलेगा। प्लस आपको सीट के ऊपर ड्यूअल टोन फिनिश दी जाती है। फ्रंट में ऑफकोर्स आपको यहाँ पे दोनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफर किए गए हैं। जो फ्रंट के सीट बेल्ट है वो भी आपको हाइट एडजस्टेबल ऑफर किए जाते हैं। वेरिएंट में आपको 6 एयरबैग्स ऑफर किए जाएंगे, तो एयरबैग की बैजिंग आपको पिलर पे भी देखने को मिल जाती है। जो स्पेसिफिकली ड्राइवर सीट है इस वेरिएंट में आपको 6 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलती है, जिसके लिए कंट्रोल्स यहाँ पे प्लेस किए गए हैं। इसके अंदर आपको मेमोरी फंक्शन मिलता है, अप टू 3 आप मेमोरी सेट कर सकते हैं। प्लस आपको यहाँ पे वेलकम फीचर भी ऑफर किया जाएगा। जो को ड्राइवर सीट है इस वेरिएंट में आपको कंप्लीटली मैन्युअली एडजस्टेबल मिलती है। एक अच्छी चीज़ ये है कि दोनों फ्रंट सीट्स आपको यहाँ पे वेंटिलेटेड ऑफर की जाएगी, जिसके लिए आपको 3 स्टेज कंट्रोल देखने को मिल जाता है। ऑल्सो दोनों फ्रंट सीट्स में आपको यहाँ पे थाई सपोर्ट एक्सटेंडर मिलता है। यहाँ से आप जो ओवरऑल थाई सपोर्ट है उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। यही सेम फीचर आपको को ड्राइवर साइड पे भी ऑफर किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कार के की फॉब के बारे में। तो आपको यहाँ पे ऐसा कुछ की फॉब ऑफर किया जाता है एम्पावर्ड वेरिएंट में। 4 बटन्स दिए गए हैं कार को लॉक प्लस अनलॉक करने के लिए, फॉलो मी हेडलैम्प्स को एक्टिवेट करने के लिए एंड क्योंकि इलेक्ट्रिक टेलगेट मिलता है तो आप यहाँ से ओपन या फिर क्लोज भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ आपको यहाँ पे EV की बैजिंग मिल जाती है। ऐसा कुछ आपको की फॉब ऑफर किया जाएगा अलॉन्ग विद द NFC कार्ड। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू। कार के स्टीयरिंग व्हील से स्टार्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पे सेम 4 स्पोक का स्टीयरिंग व्हील ऑफर किया गया है। इस वेरिएंट में आपको लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है ड्यूअल टोन फिनिश के साथ। लेफ्ट हैंड साइड पे कंट्रोल्स दिए गए हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए। टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो है इन द सेंटर। राइट हैंड साइड पे आपको कंट्रोल्स मिलते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर प्लस क्रूज कंट्रोल दोनों के लिए। अगर हम एडजस्टमेंट की बात करें तो जो स्टीयरिंग व्हील है आपको यहाँ पे टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों वे एडजस्टेबल देखने को मिलता है, विच इज़ वेरी गुड टू हैव। प्लस आपको यहाँ पे दोनों एंड पे पैडल शिफ्टर्स भी ऑफर किए जाते हैं टू एडजस्ट द रीजनरेशन लेवल। उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। टोटल आपको 4 लेवल्स मिलते हैं रीजनरेशन के अंदर, 0, 1, 2, 3। करंटली लेवल 2 में है। जैसे आप माइनस पे प्रेस करेंगे तो एज यू कैन सी लेवल 1 में आ जाएगा, तो आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। पीछे की तरफ आपको यहाँ पे कंट्रोल्स दिए गए हैं वाइपर के लिए, जहाँ पे आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स का फीचर ऑफर किया जाएगा। एंड राइट हैंड साइड पे आपको कंट्रोल्स मिलते हैं हेडलैम्प प्लस टर्न इंडिकेटर्स दोनों के लिए, जहाँ पे आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का फीचर देखने को मिलता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको मिलता है 10.25 इंच का फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शोकेस करता है। फॉर एग्जाम्पल रेंज, कितनी बैटरी परसेंटेज रिमेनिंग है, कौन से ड्राइव मोड में है, ओडोमीटर, डिजिटल स्पीड, टाइम, कितने लोगों ने सीट बेल्ट पहना है या फिर नहीं पहना है। एंड सेंटर में आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे ट्रिप इन्फो में ट्रिप A, ट्रिप B रेंज शोकेस करेगा। देन आपको यहाँ पे TPMS भी ऑफर किया जाता है इस वेरिएंट में। सर्विस रिमाइंडर है, एनर्जी एनालिटिक्स, मीडिया, नेविगेशन, नोटिफिकेशंस, एनर्जी इन्फो, सेटिंग्स, ये सब कुछ आपको ओवरऑल ऑफर किया जाता है। एज ए मेंशन्ड आपको यहाँ पे डिफरेंट टरेन मोड्स मिलते हैं। जैसे आप उसे चेंज करेंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको इसी के अंदर देखने को मिलती है। 4 टरेन मोड्स है। फर्स्ट इज़ नॉर्मल, सेकेंड इज़ वेट,
थर्ड आपको रफ मिलता है एंड फोर्थ इज़ कस्टम, जो कि आपको यहाँ पे ओवरऑल शोकेस कर देगा इसी के अंदर। अब हम बात करते हैं कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। तो आपको यहाँ पे मिलता है 12.3 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। कनेक्टिविटी वाइज आपको वायरलेस, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों ऑफर किए जाते हैं। एंड आपको यहाँ पे टोटल 12 JBL ब्लैक स्पीकर्स मिलते हैं अलॉन्ग विद डॉल्बी एटमॉस। 4 स्पीकर्स है, 4 ट्वीटर्स के साथ आपको यहाँ पे सेंट्रल स्पीकर प्लेस किया गया है। सब वूफर मैंने आपको बूट के अंदर शोकेस किया एंड इतने कुछ पोर्शन में आपको साउंड बार भी देखने को मिलता है। तो टोटल 12 JBL ब्लैक स्पीकर्स है। आपको यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है, उसी के लिए आपको यहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर बैजिंग देखने को मिल जाती है लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। अगर हम फीचर्स की बात करें, सबसे पहले आपको यहाँ पे Amazon Alexa मिलती है, बेसिकली वॉइस असिस्टेंट है। AQI आपको यहाँ पे शोकेस करेगा, एयर प्यूरीफायर है, प्लस आपको AQI का डिस्प्ले भी देखने को मिल जाएगा। Arcade.ev है, बेसिकली आपको 30+ ऐप्स मिलते हैं। Aira.ev कनेक्टेड कार फीचर्स भी ऑफर किए जाएंगे। डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, तो आप यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस का जो डेमो है वो भी चेक कर सकते हैं। देन आपको नीचे की तरफ मूड लाइट, क्योंकि इस वेरिएंट में आपको एम्बिएंट लाइट मिलती है, उसके यहाँ पे आप कलर्स चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन मूड एंड कलर। एम्बिएंट लाइट काफ़ी जगह यूज़ देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल डैशबोर्ड में इतने कुछ पोर्शन में दी गई है, यहाँ पे भी आपको देखने को मिलती है। जो ओवरहेड कंसोल है यहाँ पे भी दी गई है, प्लस जो सनरूफ है यहाँ पे भी आपको एम्बिएंट लाइट ऑफर की जाएगी एम्पावर्ड वेरिएंट के अंदर। उसके बाद आपको यहाँ पे इनबिल्ट नेविगेशन भी ऑफर किया जाता है। जैसे आप नेविगेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको इनबिल्ट नेविगेशन मिलता है बाय मैपल्स। नीचे की तरफ लास्ट में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है सराउंड व्यू का, क्योंकि एज आई मेंशन्ड आपको 360 डिग्री पार्किंग कैमरा ऑफर किया जाएगा। ऐसी कुछ आपको कैमरा क्वालिटी मिलती है अलॉन्ग विद एडेप्टिव गाइडलाइंस। जैसे आप स्टीयरिंग व्हील को टर्न करेंगे तो जो गाइडलाइंस है वो भी यहाँ पे टर्न होगी एंड आपको यहाँ पे डिफरेंट एंगल्स ऑफर किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2D व्यू है, 3D व्यू आप यहाँ से देख सकते हैं। डिफरेंट एंगल्स है जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। प्लस आपको यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी ऑफर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं राइट का इंडिकेटर चालू करूँगा तो यहाँ पे आपको राइट का रियर व्यू शोकेस करेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे 4 साइड्स मिलती हैं। लेफ्ट का रियर, अगर आपको फ्रंट भी देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। एज यू कैन सी अब आपको फ्रंट रियर दोनों शोकेस करेगा। यही सेम चीज़ आपको राइट हैंड साइड की भी देखने को मिलेगी, इसलिए आपको टोटल 4 साइड्स मिलती है ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर के अंदर। तो ये थे सारे फीचर्स जो कि आपको मिलते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर। यहाँ पे 2 इवेंट्स प्लेस किए गए हैं। यहाँ पे आपको साउंड बार देखने को मिलता है। AC में आपको मिलता है ड्यूअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। एज यू कैन सी आप यहाँ से को ड्राइवर एंड ड्राइवर दोनों के लिए सेपरेट टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। फैन स्पीड के लिए आपको यहाँ पे सेंटर में कंट्रोल दिए गए हैं। ऊपर की तरफ आपको काफ़ी सारे टच बेस बटन्स मिलते हैं। इलेक्ट्रिक गन के लिए फ्रंट प्लस रियर फॉग लैम्प्स, हिल डिसेंट कंट्रोल, हैजार्ड लाइट, बूट को ओपन करने के लिए, डोर्स को लॉक प्लस अनलॉक करने के लिए एंड 360 डिग्री पार्किंग कैमरा के लिए। नीचे की तरफ आपको 2 टाइप सी पोर्ट्स मिलते हैं। लेट मी शो यू, जिसके अंदर आपको एक में 65 वॉट की स्पीड का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। एडिशनल स्पेस है, यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। जो NFC कार्ड है आप यहाँ पे प्लेस करेंगे, एज यू कैन सी उसके लिए आपको सिंबल प्लेस किया गया है। गियर शिफ्टर आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है। इस वेरिएंट में आपको वायरलेस चार्जर भी ऑफर किया जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे प्लेस किया गया है। सेंटर में आर्मरेस्ट दिया गया है सॉफ्ट टच फिनिश के साथ, जो कि आपको स्लाइडेबल भी मिलता है। इसके अंडरनीथ आपको स्टोरेज भी देखने को मिल जाएगी। जो ओवरऑल डैशबोर्ड है वहाँ पे आपको ड्यूअल टोन फिनिश मिलती है एंड यहाँ पे ऑल ओवर सॉफ्ट टच का यूज़ देखने को मिलेगा। डॉल्बी एटमॉस की बैजिंग की गई है। जो ग्लव बॉक्स है उसके अंदर आपको हेलोजन बेस्ड लाइट मिलती है, प्लस आपको यहाँ पे कूल्ड ग्लव बॉक्स भी ऑफर किया जाएगा इतनी कुछ स्टोरेज के साथ। अदर फीचर्स में आपको यहाँ पे ऑटो डिमिंग IRVM ऑफर किया गया है। LED बेस्ड लाइट्स मिल जाती है फ्रंट केबिन के लिए। SOS के लिए बटन है। इतने कुछ पोर्शन में आपको एम्बिएंट लाइट दी गई है। यहाँ पे आपको कंट्रोल मिलते हैं सनरूफ के लिए। अभी इट इज़ करंटली रेनिंग तो वी विल नॉट ओपन इट, लेकिन मैं आपको जो ओवरऑल शेड है वो ओपन करके दिखाता हूँ। तो दिस इज़ द ओवरऑल ग्लास एरिया जो कि आपको ऑफर किया जाता है एंड ऑल द वे सेकंड रो से पीछे तक भी जाता है, तो काफ़ी आपको ह्यूज पोर्शन दिया गया है एंड आपको वॉइस असिस्टेड पैनोरामिक सनरूफ ऑफर किया जाएगा। जैसे आप ओपन करेंगे तो एम्बिएंट लाइट टर्न ऑफ हो जाएगी, लेकिन अगर आप बंद रखेंगे तो यहाँ पे भी आपको एम्बिएंट लाइट ऑफर की जाती है। को ड्राइवर साइड पे ग्रैब हैंडल है। जो आपको वैनिटी मिरर है यहाँ पे प्लेस किया जाता है अलॉन्ग विद लाइट एंड ये आपको 8 वे एडजस्टेबल मिलता है। आप ऐसे एंड ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हैं एंड यही सेम चीज़ जो है वो आपको ड्राइवर साइड पे भी ऑफर की जाएगी अलॉन्ग विद वैनिटी मिरर, लाइट एंड इसके अंदर भी आपको 8 वे एडजस्टमेंट देखने को मिल जाती है ड्राइवर साइड पे। ऑल्सो वन ऑफ द मेन हाईलाइट्स, क्योंकि आपको यहाँ पे ट्रिपल स्क्रीन लेआउट मिलता है, तो जो पैसेंजर है उसके लिए आपको स्पेसिफिकली 12.3 इंच की टच स्क्रीन ऑफर की जाती है, जिसके अंदर आपको ऐसी कुछ ओवरऑल UI ऑफर की जाएगी। इसके अंदर बेसिकली आपको Arcade.ev मिलता है, जहाँ से आप ऐप्स एक्सेस कर सकते हैं। तो जो पैसेंजर है वो यहाँ पे कंटेंट एंजॉय कर सकता है इसी पर्टिकुलर स्क्रीन के अंदर। तो आपको एम्पावर्ड वेरिएंट में ट्रिपल स्क्रीन लेआउट भी देखने को मिल जाएगा। ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल इंटीरियर। ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं सेफ्टी फीचर्स। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द सेकेंड रो।
स्टार्ट करते हैं हम सेकेंड रो डोर के साथ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कंट्रोल प्लेस किया जाता है पावर विंडो के लिए। सिल्वर फिनिश में इंटीरियर डोर हैंडल प्लेस किए गए हैं। जो रियर के ट्विटर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सेकंड रो में आपको सनशेड्स भी ऑफर किए जाएंगे, जो कि एक काफ़ी यूजफुल फीचर है टू हैव इतने कुछ पोर्शन में। एंड जो आर्मरेस्ट का एरिया है वहाँ पे आपको सॉफ्ट टच लेदर अपहोल्स्ट्री देखने को मिलेगी। नीचे की तरफ अम्ब्रेला होल्डर है एंड आपको स्पेस मिल जाती है बॉटल रखने के लिए। जो रियर के स्पीकर्स है आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, प्लस लाइट भी प्लेस की जाती है ऑन द डोर। जो सेकंड रो सीट्स है वहाँ पे आपको सेम ड्यूअल टोन लेदर अपहोल्स्ट्री दी गई है। एज यू कैन सी आपको लेदरेट अपहोल्स्ट्री मिलती है, ड्यूअल टोन कलर्स का यूज किया गया है। प्लस सेकंड रो में आपको यहाँ पे 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफर किए जाते हैं। यस, जो सेंटर का आप हेडरेस्ट देख रहे हैं वो भी आपको एडजस्टेबल मिलेगा इस वेरिएंट में। सेंटर में आपको आर्मरेस्ट भी देखने को मिलता है, जिसके अंदर आप 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं। प्लस पीछे की सीट्स में आपको यहाँ पे 60-40 स्प्लिट का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। एंड सेकंड रो सीट्स में आपको 2 स्टेप रिक्लाइनिंग फीचर मिलता है। यहाँ पे लीवर प्लेस किया गया, जैसे आप इसे पुल करेंगे एज यू कैन सी दिस इज द फर्स्ट स्टेप एंड दिस इज द सेकंड स्टेप। तो 2 स्टेप में रिक्लाइन कर सकते हैं आप सीट्स को। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आइसोफिक्स साइड माउंट्स मिल जाते हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट है अलॉन्ग विद सीट बेल्ट रिमाइंडर। एंड आपको यहाँ पे कंप्लीटली फ्लैट फ्लोर ऑफर किया जाता है, जो कि एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। स्पेस एंड कंफर्ट वाइज बात करें तो माई हाइट है 6 फीट 2। जो फ्रंट की ड्राइवर सीट है मेरी हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्टेड है। एज यू कैन सी आपको काफ़ी अच्छा नी रूम ऑफर किया जाता है। जो लेग रूम है वो भी आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। थाई सपोर्ट आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। एंड जो हेडरूम है वो आपको इतना कुछ देखने को मिल जाता है टॉल हाइटेड पैसेंजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे रियर में एसी वेंट्स देखने को मिलेंगे। पीछे की तरफ 2 टाइप सी पोर्ट्स दिए गए हैं। दिस इज़ फॉर चार्जिंग, जहाँ पे आपको 65 वॉट की स्पीड मिलती है। दिस इज़ फॉर मल्टीमीडिया, जहाँ पे आपको 15 वॉट का सपोर्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्पेस दी गई है मोबाइल रखने के लिए। को ड्राइवर सीट में आपको बॉस मोड का फीचर भी देखने को मिलता है, जिसके लिए लीवर यहाँ पे प्लेस किया गया है। को ड्राइवर दोनों सीट्स के पीछे आपको यहाँ पे सीट बैक पॉकेट्स भी ऑफर किए जाते हैं, विच यू कैन सी। ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल डैशबोर्ड फ्रॉम द सेकेंड रो। जो कार की पैनोरामिक सनरूफ है ऑल द वे यहाँ पीछे तक जाती है, तो सेकंड रो पैसेंजर्स इसे इजीली एंजॉय कर पाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ग्रैब हैंडल है अलॉन्ग विद द कोट हुक। आपको यहाँ पे एलईडी बेस्ड लाइट ऑफर की जाती है। सिमिलरली यहाँ पे भी लाइट है, ग्रैब हैंडल, कोट हुक। फ्रंट के सीट बेल्ट एज आई मेंशन आपको हाइट एडजस्टेबल मिलते हैं, प्लस आपको 6 एयरबैग्स भी ऑफर किए जाएंगे। सो ये थे सारे फीचर्स ऑफ द सेकेंड रो। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द प्राइसिंग। सो ये था टाटा सिएरा ईवी के एम्पावर्ड वेरिएंट का वॉक राउंड। अब हम बात करते हैं प्राइसिंग की। जो आज हमने कवर किया दैट वाज 63 किलोवाट आवर वाला वेरिएंट, जिसकी करंट प्राइस है एट ₹22,79,000 एक्स-शोरूम इंडिया। अगर आप 75 किलोवाट आवर में अपग्रेड करेंगे दैट वुड कॉस्ट यू ₹23,79,000 एक्स-शोरूम इंडिया। डू नोट कि अगर आपको एसी फास्ट चार्जर चाहिए तो आपको ₹49,000 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे एक्स-शोरूम प्राइस में। तो उसके साथ जो ओवरऑल प्राइस लिस्ट है वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। कमेंट से बताइए आपको ये वेरिएंट कैसा लगा एंड व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।